नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। चाइना प्लेजेस टू बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चाइना यहाँ पे कई तरीके की प्लेजेस कर रहा है, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी कर रहा है और बड़े बड़े टारगेट्स भी सेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना में चल रहा है इस वक्त एक बहुत बड़ा फाइट, और ये फाइट है अगेंस्ट डिफ्लेशन एंड अगेंस्ट ड्रॉपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ कम हुए जा रही है और डिफ्लेशन की क्राइसिस है कई जगहों पर। तो इन दोनों चीज़ों को काउंटर करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो एम्बिशियस टारगेट रखे, राइट, एंड प्रॉपर पॉलिसीज बनाए कि बिना कंट्रोल लूज किए वो सारे टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो जैसे इन्होंने प्लेज किया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने प्लेज किया कि जो नेशन का इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क है, ठीक है, इसे बिल्ड किया जाए और एक्सपैंड किया जाए कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो रेगुलेटर है वो प्रमोट करेगा एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। जितनी भी इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जहाँ पे डिले कम हो, लार्ज बैंडविड्थ हो और हाई रिलायबिलिटी हो, ईस्ट डाटा वेस्ट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज पूरा नेटवर्क बनाया जाए, राइट, इन्वेस्टमेंट किया जाए इस सेक्टर में एंड एक प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। नो एडिशनल बजट टू सेटल चाइना पावर प्लांट ड्यूज। पाकिस्तान ने अश्योर किया है IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, कि ये प्लान नहीं कर रहा एडिशनल बजट एलोकेट करने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर्स के जो ड्यूज हैं उन्हें सेटल करने के लिए। सो IMF से पाकिस्तान ने अभी पैसे लिए हैं काफ़ी, राइट, लोन लिया है, तो उसमें उसकी जवाबदेही बनती है उस पैसे को कि वो किस तरीके से खर्च करने वाला है। इस पर भी यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने अश्योर किया कि जो 1.8 बिलियन डॉलर्स जो वो ओ करता है चाइना को CPEC प्रोजेक्ट के, वो इस पैसे से वो पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सिंकिंग इकोनॉमी है उसे रिवाइव करने का काम है नई गवर्नमेंट के पास। अभी नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे, राइट, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो टीम है वो पाकिस्तान में फाइनल रिव्यू करने वाली है 3 बिलियन डॉलर डेट का। जो अभी स्टैंड बाई अग्रीमेंट था वो अप्रूव कर दिया गया एंड जो लास्ट ट्रांच बचा है इसका 1.1 बिलियन डॉलर का 3 बिलियन में से, उसको एक्सपेक्टेड है कि ये अगले महीने तक अप्रूव हो जाएगा। तो IMF की टीम वहाँ आई थी और इन्होंने प्रॉपर रिव्यू भी किया कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो टेरिटोरियल सर्वेलेंस नॉट अ कंसर्न ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। मोहम्मद, आप देखेंगे जो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, राइट, मालदीव्स को लेके इंडिया में। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजू, उन्होंने कहा कि जो सर्वेलेंस है मालदीव्स टेरिटरी का वो किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को कंसर्न नहीं करना चाहिए। जो भी दूसरी कंट्रीज है उनको इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने अनाउंस किया कि वो बूस्ट करेंगे अपने डिफेंस फोर्सेस को, ठीक है, ड्रोन्स लगाएंगे एंड आप देखिए पूरे प्रॉपर इंडिपेंडेंटली ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, इनका ये कहना है। तो जितनी भी दूसरी कंट्रीज है उनको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी लेटेस्ट कमेंट्स जो है ये तब आई है जब ये बात कर रहे थे सेरेमनी टू लॉन्च मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस। लॉन्च कर रहे हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस एयर कॉर्प्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जहाँ पे UAVs मतलब ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें ही खुद से लॉन्च करेंगे और इंडिजिनस रखेंगे अपने फोर्स को, राइट, एंड जो भी ऑपरेट करेगा इन UAVs वगैरह को वो भी वही ट्रेन किया जाएगा और मालदीव्स का ही होगा, ठीक है। तो ये मालदीव्स की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अगर हम ओवरऑल बात करें। आते हैं अगले आर्टिकल पे। 2000 डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया टू प्लग UK's NHS शॉर्टेज। यूके का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ये रिक्रूट करेगा 2000 डॉक्टर्स इंडिया से ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव टू एड्रेस अक्यूट शॉर्टेज। तो शॉर्टेज हो गई है मेडिकल प्रोफेशनल्स की यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, एंड करीब 2000 डॉक्टर्स वो रिक्रूट करने वाला है। उसने कहा है जो इंडिया से रिक्रूट होंगे सिर्फ। जो NHS है कंडक्ट करेगा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग देगा फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स को और फिर इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा हॉस्पिटल्स में ब्रिटेन में 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद, और इन्हें एग्जाम्प्ट किया जाएगा प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन से, इनका ये कहना है। तो कुछ लोग इसे एज अ सोल्यूशन देख रहे हैं कि जो वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है उसका सोल्यूशन है ये काफ़ी अच्छा, बट
कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि ये इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है इससे ब्रेन ड्रेन हो सकता है। मतलब हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम में जो डॉक्टर्स हैं ऑफकोर्स वही उठ के यूके जाएंगे काम करने, एंड जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वो जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें काफ़ी अच्छा पे वगैरह भी दिया जाएगा। दैट इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो सुचिन बजाज एक इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन है उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा कि इंडिया को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। उनका ये कहना है 2000 बहुत ही स्मॉल नंबर है, इंडिया प्रोड्यूस करता है 1,10,000 डॉक्टर्स एनुअली, ठीक है। तो फिर तो हमें भी ये लगता है कि 2000 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर हम इस परसेप्शन से देखें। तो ये जो इनिशिएटिव है ये फैसिलिटेट किया गया है बाय एनएचएस हॉस्पिटल्स, एंड ये गारंटी नहीं करता परमानेंट सेटलमेंट। यूके में परमानेंट आप सेटल नहीं हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया इंडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट फंड करती है काफ़ी सारे वहाँ के एनएचएस हॉस्पिटल्स को, तो यूके की गवर्नमेंट ने ही इसे भी फंड किया है। तो इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट है ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, ये इनिशिएटिव उन्होंने खुद से लिया है, यूके की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आप इसे नहीं कह सकते। तो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज है वो दोनों ही हेल्थ केयर सिस्टम्स को काफ़ी हेल्प करेंगी, चाहे वो यूके का हो या इंडिया का हो। तो वो डॉक्टर्स अगर वहाँ से सीख कर आता है इंडिया में काम, तो ऑफकोर्स हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा, एंड वी विल एक्सपेक्ट कि सारे डॉक्टर्स वापस नहीं आएंगे, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ देम जो इंडिया वापस आएंगे, सबको सिटीजनशिप वहाँ नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो क्लोजली इन्वॉल्व है एनएचएस के साथ, उन्होंने कहा कि एनएचएस की बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि वो ओवरसीज डॉक्टर पे रिलाई करता है। करीब 25 से 30% मेडिकल वर्कफोर्स जो आ रहा है वो नॉन यूके ट्रेन डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, और वो ट्रेनिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन अपने डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इनके ओपिनियन में भी ये ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा इंडियन डॉक्टर्स को कि वो ब्रिटेन जाए, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है फाइनेंशियली भी, एंड ब्रिटेन अब इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं रहा। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में अभी यूके में ऑलमोस्ट रिसेशन वाले हालात भी हैं, इकोनॉमी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके की अभी जो एक ओपिनियन थी पहले लोगों के अंदर कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है या डेवलप्ड है, ऑफकोर्स एक डेवलप कंट्री है बट अब डेवलप नहीं कर रही बहुत ज़्यादा। तो इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर्स लीविंग इंडिया कैन कॉज ब्रेन ड्रेन, कुछ लोगों का ये कहना था, और इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं उन्हें ही, और इस तरीके से इसे रोकना चाहिए। बट स्टिल हमें लगता है 1,10,000 डॉक्टर्स हम हर साल अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ स्टिल नॉट मतलब सब्सटैंशियल। 2,000 इनमें से अगर जा रहे हैं तो इट वोंट बी एन इशू फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। उल्टा बेटर ये होगा कि हम और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें, एंड ऑफकोर्स वहाँ से डॉक्टर्स कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे, वो ट्रेनिंग और एजुकेशन वो हमारे लोकल डॉक्टर्स में भी इम्पार्ट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। ऑफ कोर्स वी नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट हमारे डॉक्टर्स दे आर दे एक्चुअली कम्पीट विद डॉक्टर्स ऑन ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पे इट शुड नॉट बी अ वेरी वरीसम इशू जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग, कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा परेशान वाली करने वाली चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।